वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 5वां इजलास। काबीना ने गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर कर दी है। गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की मंजूरी। गंदम खरीदारी पॉलिसी साल 2024-25 की मंजूरी भी दी गई है। छोटे काश्तकारों को ज़रूरी मदाखिल के लिए 1.5 लाख बिला सूद कर्जे देंगे, ये कहना था वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का। पंजाब में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी दी गई है। रेप, बच्चों पर जुल्म ज्यादती के मुकदमात का तेज तरीन ट्रायल किया जाएगा, जबकि हितक इज्जत के कानून में तरमीम और स्पेशल कोर्ट कायम करने पर भी ब्रीफिंग दी गई। मजीद अहवाल जानते हैं इजलास का, राव दिलशाद हमारे साथ है उनसे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का ये 5वां इजलास था। पंजाब काबीना के इस इजलास में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी दी गई है। रेप और चोरी पर जुल्म ज्यादती के मुकदमात का तेज तरीन ट्रायल करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हद तक इज्जत के कानून में तरमीम, स्पेशल कोर्ट कायम करने का फैसला भी जो किया गया, इस पर ब्रीफिंग भी दी गई है, जो कि बाकायदा एक्ट जो है वो पंजाब असम्बली पास करेगी। हद तक इज्जत केस में 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल खत्म करना होगा। जबकि इस हवाले से जो है वो आपको बताएं कि साल 2023-24 के लिए गंदम की इमदादी कीमत का तयन भी कर दिया गया है। 3,900 रुपये फी मन गंदम की खरीदारी हुकूमत की जानिब से की जाएगी और इमदादी कीमत भी यही रहेगी। आपको बताएं कि इसी इजलास में गंदम खरीदारी पॉलिसी 2024-25 की भी मंजूरी दी गई है, जबकि काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर ने तमाम जो फैसले उनकी तौसीक भी की है। आपको ये बताएं कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजर्वेशन एक्ट 2019 में भी तरमीम का फैसला किया गया है। चेयरमैन डायरेक्ट कोर्ट गुजरांवाला को मिसकंडक्ट की शिकायत पर हटाने का फैसला किया गया है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया है कि तक इज्जत और झूठ बोलने का जो कल्चर है, इस हवाले से हर सूरत में कानूनसाजी करनी है और झूठ बोलने और झूठे इल्जामात के कल्चर को बदलना होगा। हद तक इज्जत नोटिस बड़े अखबार, सोशल मीडिया और कोरियर के जरिए दिया जा सकेगा। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से जो फैसला किया गया है, उस पर उनका कहना था कि छोटे काश्तकार के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया है और यही मेरा अज़्म है। छोटे काश्तकारों को ज़रूरी मुदाखिल के लिए 1.5 लाख बिला सूद कर्जे भी दिए जाएंगे। पाकिस्तान की तरीका सबसे बेहतरीन और तारीखी किसान कार्ड पैकेज भी ला रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। सूबा सेहत में नून लीग की हुकूमत का एक कोर्ट तजुर्बा करने का फैसला। लाहौर और पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील शुरू किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील मंसूबे पर 1 अरब की लागत आएगी। देही इलाकों में 200 बोलान खरीद कर उनमें क्लिनिक बनाया जाएगा। अली रामे से इस हवाले से मजीद डिटेल जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो पंजाब के अंदर सेहत के शोबे में एक और तजर्बा जो है वो करने जा रही है। अब ये तजर्बा होगा, इसको नाम दिया गया है वज़ीर आला पंजाब ऑन व्हीकल क्लिनिक का नाम जो है वो दिया गया। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो खास तौर पर कच्ची वादियों के इलाके होते हैं, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर जो दही इलाके जहाँ पर सर्विस डिलीवरी के हवाले से, सेहत के हवाले से वहाँ पर सहूलियात मुयस्सर नहीं है, तो वहाँ पर ये वज़ीर आला पंजाब का जो ऑन व्हील क्लिनिक है वो वहाँ पर पहुँचेगा और उनको सेहत के हवाले से सहूलियात जो है वो देगा। अब इसमें 1 अरब रुपए के अखराजात जो है वो किए जा रहे हैं। 200 बुलान जो है वो खरीद कर उनको रिफर्बिश करके वो उस पर वज़ीर आला पंजाब की तस्वीर जो है वो लगाई जाएगी और बताया जाएगा कि ये वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये मिशन जो है वो शुरू किया गया है। अब इसमें सहूलियात क्या होंगी इस बुलान के अंदर, उसमें खास तौर पर मालूमात होंगी सेहत के हवाले से, हेपेटाइटिस के टेस्ट के हवाले से और बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से सहूलियात दी जाएगी। जबकि मनसूबाबंदी के हवाले से भी ये जो वैन है वो वहाँ पे पहुँचेगी कच्ची वादियों में, जहाँ पर लोगों को सेहत की सहूलियात के हवाले से आगाह किया जाएगा। तो ये वो सहूलियात है जिसका मेंशन किया गया। अब 20 अप्रैल तक इसका बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगी और इसको पूरे पंजाब के अंदर जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर 200 बुलान जो है वो खरीद कर उनके ऊपर ये क्लिनिक जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। जी अली राम में बहुत शुक्रिया आपका। उधर विफाक का लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सोलर सिस्टम लगाने का फैसला।
11 केवी फीडर पर सोलर सिस्टम से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। नेपरा ने लेस्को से ट्रांसमिशन नेटवर्क पर मबनी रिपोर्ट भी तलब कर ली है और लेस्को के तमाम ग्रिड स्टेशन पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए एराजी मौजूद नहीं है, ज़राए की जानिब से बताया गया है। मज़ीद तफसील जानते हैं इस खबर की शाहिद सप्रा से। जी शाहिद सप्रा। वफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तरसीली सिस्टम पर सोलर सिस्टम नस्ब करने का फैसला किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर नेपरा ने मेगा प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू किया है। ज़रा ने यह बताया है कि नेपरा की जानिब से लेस्को के ट्रांसमिशन सिस्टम का रिकॉर्ड मांगा गया और उसके साथ ये कहा गया है कि कंपनी के तमाम ग्रिड स्टेशन से निकलने वाले बाद 11 केवी फीडर्स पर सोलर सिस्टम की तनसीब की जाएगी और इब्तदाई तौर पर जो प्रोजेक्ट बनाया गया है उसके मुताबिक 1 मेगावाट का सिस्टम लगाया जाएगा ताकि जिस फीडर पर वो सोलर सिस्टम लगाया जाए वहाँ से सार्फिन तक सस्ती बिजली भी पहुँचाई जा सके और उसके साथ साथ कौमी ग्रिड स्टेशन पर जो बिजली का बोझ है उसमें भी कमी लाई जा सके। ये मेगा प्रोजेक्ट विफाक ने शुरू तो कर लिया है, लेकिन दूसरी जानिब अगर लेस्को के ग्रिड स्टेशन की बात की जाए या 11 केवी फीडर्स को फीड करने के लिए सोलर सिस्टम की तनसीब की बात की जाए तो बहुत कम अराजी है जहाँ पर सिस्टम लगाया जा सकेगा और सार्फिन को सस्ती बिजली दी जा सकेगी। जी बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी के एनओसी के हवाले से बड़ा इक़दाम सामने आया है। खरीदो फरोख्त के लिए एनओसी लेने के लिए एक्साइज दफातर के चक्कर अब नहीं लगाना पड़ेंगे। तमाम मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को सिस्टम तक रसाई देकर लॉग इन जारी करने का फैसला किया गया है। LDA कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, DHA, लैंड रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को ये अथॉरिटी दी जाएगी। अली साही से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की खरीदो फरोख्त होती है उसके लिए NOC जो है वो लाजमी होता है, तो इसके लिए महकमा एक्साइज़ की जानब से फ़ैसला किया गया है। बजाय इस बात के कि शहरी एक्साइज़ दफातर के चक्कर लगाएं, वो जिस महकमे में या जिस अथॉरिटी के पास अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं वहीं से NOC उनको मुहैया कर दिया जाए। तो इसी हवाले से DG एक्साइज़ की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी मुतलका महकमे हैं, जितनी भी मुतलका अथॉरिटीज़ हैं जी या जितनी भी मुतलका सोसाइटीज़ मालकान हैं उनको सिस्टम तक रसाई देकर लॉगिन देने का फ़ैसला किया गया है ताकि जो भी शहरी अपनी प्रॉपर्टी सेल करे या किसी जगह पे कोई उसको NOC रिक्वायर हो तो फौरी तौर पर मुतलका अथॉरिटी डाउनलोड करके जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र है उसको फौरी तौर पर यकीनी बना सके। इससे पहले महकमा एक्साइज़ की जानब से NOC ऑनलाइन किया गया था, लेकिन इसके बावजूद शहरियों को दफातर से आके अटेस्टेड जो है वो हासिल करना पड़ता था, जिसके लिए चक्कर भी लगाना पड़ते थे और रिश्वत की शिकायत भी सामने आती थी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए DG एक्साइज़ की जानब से तमाम मुतलका अथॉरिटीज़ को और महकमों को मरासला भिजवा दिया है कि उनको सिस्टम तक रसाई दी जा रही है और उनको लॉगिन फराहम किया जा रहा है, जहाँ से किसी भी शहरी को NOC प्रॉपर्टी के हवाले से फौरी तौर पर जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया अली साही। DG LDA ताहिर फारूक का बड़ा फैसला सामने आया है। LDA की रीस्ट्रक्चरिंग, अहम खाली सीटों पर प्रोफेशनल हायरिंग का फैसला किया गया है, जबकि तमाम डायरेक्टोरेट्स को डिजिटलाइज्ड पेपरलेस वर्किंग पर मुंतकिल किया जाएगा। मजीद क्या इकदाम किए जाएंगे, दुर्रे नायाब से जानते हैं। जी दुर्रे नायाब। बिल्कुल, LDA में अब बड़ी इस्लाहत लाने का फ़ैसला किया गया और इस हवाले से हाल ही में तैनात होने वाले पैस सर्विस के अफसर ताहिर फारूक ने बहुत बड़े फ़ैसले किए हैं और इस हवाले से LDA की रिस्ट्रक्चरिंग का फ़ैसला किया गया है, जिसमें 50 के करीब नए असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती होंगे और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती किए जाएंगे, जिसकी समरी साल कर दी गई है। इसमें अकाउंट्स के, जनरल कैडर के और IT के जो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं और ये बहुत अहम सीटें हैं जो खाली होने की वजह से LDA के प्रोफेशनल जो जिम्मेदारियां थी वो अदा करने से अफसरान जो हैं वो कासिर थे। इसके साथ साथ जो नया इसमें चेंजेस लाई जा रही हैं वो 100% डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है और इस तमाम चीज़ों को डिजिटलाइज कर रहे हैं, कंप्यूटराइज कर रहे हैं और इसके साथ साथ जितनी बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी की जा रही है। इसके साथ साथ जो SPU है LDA के अंदर स्ट्रेटेजिक यूनिट जो है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। माफिया होता है, कंसल्टेंट्स जो हैं वो लोगों को तंग करते हैं, उसके थ्रू वो मजबूर होके अपनी सबमिशन करते हैं, वो ऑनलाइन हो जाएगा और घर बैठे जो है वो नक्शे सबमिट हो सकेंगे, ऑनलाइन वो उसकी वर्किंग देख सकेंगे, पूरी मूवमेंट होकर घर बैठे ही उसको अप्रूवल दी जा सकेगी। DG LDA ने इस हवाले से मंजूरी दे दी है और इस पर तेज़ करने की हिदायत कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। घरों से कूड़ा उठाने पर 50 से 500 रुपये तक टैक्स की तजवीज़। कूड़ा करकट उठाने पर टैक्स लगाने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया।
एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी कैसे खोखर? बिल्कुल, महकमा बल्दियात ने कूड़े पर जो है टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश किया है और हर घर में 50 रुपये से लेकर 100-500 रुपये तक जो है कूड़े का जो है उठाने का टैक्स लगेगा। इस वाले से ये तजवीज़ वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया है। ये वर्किंग ग्रुप जो है सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब की सरबराही में बनाया गया है, जिसमें मिनिस्टर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल जो है इस वर्किंग ग्रुप के मेंबर होंगे। ये वर्किंग ग्रुप जो है 7 रोज़ के अंदर अंदर अपनी सिफारिशात पेश करेगा कि हर घर में कितना टैक्स लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए और कूड़े पर क्या टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अपनी तमाम रिकमेंडेशन भेजेगा। मरियम नवाज शरीफ ने ये वर्किंग ग्रुप को अख्तियार दिया है कि वो अपनी सिफारिशात 7 रोज़ के अंदर अंदर पेश करे। ये वर्किंग ग्रुप बनाया गया है और वर्किंग ग्रुप का इजलास जो है वो इसी हफ्ते जो है वो मुतवक्को है, जिसकी सदारत मरियम औरंगजेब मिनिस्टर है वो करेंगी। कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया।